ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्णम त्वामहं शरणं गता। हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेषकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधकों को अवश्य करना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत साल 2023 में 27 अगस्त 2023 को है। व्रत का पारण अगले दिन 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से सुबह 8:30 बजे तक है। आइए अब श्रवण करते हैं श्रावण मास की पुत्रदा अर्थात पवित्रा एकादशी व्रत की कथा। यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करता था, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा में बैठक कर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अनायास से कमाया हुआ धन नहीं जमाया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्र व्रत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष पात्र ना समझा। फिर क्या कारण है कि जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण ने उनके हित का विचार कर गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। उतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोमेश से भरा है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमेश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। उनकी बात सुनकर महाराजा ने कहा, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, जिसका उन्होंने पुत्रों की भांति पालन किया। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिला। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी शांत होकर ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें इस अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उनका पाप नाश हो जाए। लोमेश जी बोले,
प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण।